हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम पॉलीगॉन बहुभुज के बारे में सीखेंगे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक दो क्वेश्चंस आपको ज़रूर इस टॉपिक से देखने को मिलता है हर एग्जाम्स में। तो चलिए वीडियो को बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं। सो पॉलीगॉन होता क्या है? तो जैसे कोई भी फिगर है, जैसे मान लेते हैं ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, हेक्सागन हो गया, पेंटागन हो गया, तो ये सब क्या है? पॉलीगॉन्स है। कोई भी जो फिगर जिसके 3 साइड या 3 से अधिक साइड हो तो वो सब क्या होते हैं? पॉलीगॉन होते हैं। जैसे ये हेक्सागन हो जाएगा। वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए, सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला जो आता है इसमें कि पॉलीगॉन कितने टाइप्स के होते हैं। तो पॉलीगॉन जनरली 2 टाइप्स के होते हैं। पॉलीगॉन, जिसको आप हिंदी में बहुभुज बोलते हैं, ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है मेरा कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स को बोलते हैं उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज। और इसको बोलते हैं अवतल। अवतल बहुभुज। अब ये देखिए, कॉन्वेक्स होता क्या है या उत्तल बहुभुज क्या होता है? तो ऐसे जो पॉलीगॉन्स होते हैं जिसके सभी साइड्स क्या हो, बाहर की ओर पॉइंट करते हैं। जैसे कुछ भी मान लेते हैं, तो ऐसे जिसके सब साइड बाहर की ओर, ये साइड ये साइड ये साइड क्या है, ये सब बाहर की ओर है, तो उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स या उत्तल बहुभुज। अब इसमें क्या होता है कि जो भी इसके सब एंगल्स, जो भी एंगल्स होंगे, जितने भी इंटीरियर एंगल होंगे वो लेस देन 180 डिग्री होंगे। लेस देन 180 मतलब इसके सभी एंगल्स लेस देन 180 होते हैं उत्तल बहुभुज के। और इसके आपको याद रखना है सब पॉइंट्स इधर बाहर की ओर है। नेक्स्ट है मेरा कॉनकेव। तो इसमें और इसमें क्या अंतर है? तो देख ध्यान दीजिए इधर। कॉनकेव में क्या होता है कि एक एंगल जो होता है ना वो मोर देन 180 होता है। कौन सा? एक जो अंदर का इंटीरियर एंगल, ये वाला जो एंगल होगा वो 180 से ज़्यादा होता है। बस मेन यही डिफरेंस होता है इसमें। एक इंटीरियर एंगल 180 से ज़्यादा होता है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और क्वेश्चंस पे। तो देखिए, सबसे पहले आपको जानना है कि इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है किसी पॉलीगॉन का। सम ऑफ इंटीरियर एंगल आपको पूछेगा। इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन। इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन, यहां आप लिख लीजिए। एक चीज और बताना भूल गया आपको, रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है। तो वैसे पॉलीगॉन्स, जैसे मान लेते हैं कि एक हेक्सागन हम ड्रॉ कर रहे हैं। हेक्सागन जिसके 6 साइड होते हैं, तो इसके सब साइड्स क्या है? इक्वल है। और सब एंगल्स क्या होगा? इक्वल होगा। तो वैसे पॉलीगॉन्स को बोलते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। और इरेगुलर पॉलीगॉन क्या होते हैं? तो जिसके सब साइड्स इक्वल नहीं हो, एंगल्स इक्वल नहीं हो, तो वैसे पॉलीगॉन को बोलते हैं इरेगुलर पॉलीगॉन। तो अगर आपसे पूछता है कोई भी इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा किसी रेगुलर पॉलीगॉन का, तो इसका जो फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। इससे आप किसी भी पॉलीगॉन के पूरे इंटीरियर एंगल्स का सम निकाल सकते हैं। मतलब अंतः कोणों का योग, जो अंदर वाले जो कोण है, इन सब का योग आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला पे रख के। n यहाँ पे क्या होता है? तो इसके साइड्स होते हैं, नंबर ऑफ साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड्स, जैसे सपोज कर लेते हैं हेक्सागन है, तो हेक्सागन के अगर 6 एंगल्स का सम निकालना है आपको, हेक्सागन है, तो इसके लिए डायरेक्ट आपको रखना होगा यहाँ पे 6 साइड होते हैं और इंटू 180 डिग्री कर दीजिए यहाँ पे। तो ये 6 - 2 क्या होगा? 4। तो ये क्या हो जाएगा? 720 डिग्री हो जाएगा। तो हेक्सागन के, तो आप किसी तरह से ऑक्टागन का निकालना हो, पेंटागन, हेक्स, कुछ भी का भी आप निकाल सकते हैं। जैसे सिंपल आपको पता ही है कि ट्रायंगल कितना होता है, आपको सबको पता है कि ट्रायंगल क्या होता है, तीनों एंगल का सम 180 होता है। स्क्वायर का क्या होता है? ये इसी फॉर्मूला से आता है। जैसे ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं? 3 साइड होते हैं। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या रखिएगा? 3 - 2 इंटू 180 करते हैं, तो क्या निकलता है यहाँ पे? 1 इंटू 180। तो आंसर क्या आता है? 180। तो ये फॉर्मूला आप इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। n-2 इंटू 180 डिग्री, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन। नेक्स्ट एक चीज और समझ लीजिए, किसी भी पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। ये क्या? जैसे कि सपोज कीजिए कि ये इंटीरियर एंगल होगा अंदर वाला, मान लेते हैं ये 60 होगा, तो ये कितना होगा? स्ट्रेट लाइन है तो ये
120। तो इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा क्या होगा 180। जैसे कोई भी पॉलीगॉन हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, कुछ भी हो, तो इसका जो इंटीरियर एंगल और बाहर वाले का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट आपको एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का। डायगोनल्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है किसी भी पॉलीगॉन का, n इंटू एन माइनस 3/2, ये याद कर लीजिए। इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन एसएससी जो सीटेट एग्जाम्स या इन सब में भी आया हुआ है डायरेक्ट कि फाइंड नंबर ऑफ डायगोनल्स इन हेक्सागन ऑक्टागन। तो डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला रख देना है। जैसे हेक्सागन में 6 साइड होता है तो यहाँ पे क्या रखना है 6 इंटू 6 माइनस 3/2। तो 6 और 6 माइनस 3 क्या होता है 3/2, 6 3 18/2 यानी क्या हो जाएगा 9। तो डायरेक्ट आप सर्च भी कर लीजिए, 9 डायगोनल्स होते हैं। क्योंकि अगर आप डायगोनल ऐसे बनाने लगिएगा तो बहुत टाइम लगेगा, काउंट कीजिएगा। जैसे आप ड्रॉ कीजिएगा यहाँ पे एक एक पॉइंट से इतने सारे डायगोनल्स बनेंगे, तो यहाँ छोटा फिगर है तब भी निकाल भी सकते हैं, लेकिन बड़ा फिगर के लिए आपको टाइम लग जाएगा। डायरेक्ट आप क्या कीजिए इस फॉर्मूला पर रख दीजिए n इंटू एन माइनस 3/2। अगला जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ईच एक्सटीरियर एंगल। अगर आपसे पूछे ईच एक्सटीरियर, फॉर्मूला को आप नोट बना सकते हैं, लिख सकते हैं। ईच एक्सटीरियर एंगल, किसी भी पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल का निकालने का फॉर्मूला होता है 360/n। 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स कर देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा एक्सटीरियर एंगल निकल सकता है। और n यहाँ पे नंबर साइड्स है, और इसी से अगर किसी का नंबर ऑफ साइड्स पूछ ले, नंबर ऑफ साइड्स, तो ये n को इधर भेज दीजिए। तो नंबर ऑफ साइड निकालने का फॉर्मूला होता है 360 डिवाइड बाई एक्सटीरियर एंगल। तो ये भी सब लिख लीजिए। तो डायरेक्ट हम नंबर ऑफ साइड्स निकाल सकते हैं। आपको दिया रहेगा, सपोज कि किसी पॉलीगॉन में एक्सटीरियर एंगल दिया रहेगा और नंबर ऑफ साइड पूछेगा 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल कर दीजिएगा। तो ये नंबर ऑफ साइड्स यानी स्मॉल n, इसको स्मॉल n से भी डिनोट कर सकते हैं। 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल ये लिख सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं कि इसके बेस पे क्वेश्चंस कैसे करते हैं। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस मैंने लिख रखा है। जैसे कि पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 24। मतलब कोई एक पॉलीगॉन है जिसका एक्सटीरियर एंगल कितना दिया हुआ है 24। तो अभी आपको बताया कि नंबर ऑफ साइड्स क्या होता है 360 डिवाइड बाई क्या करना होगा आपको एक्सटीरियर एंगल। तो 360 अपॉन 24 कर दीजिए। 12 के टेबल से 2 बार में 12 3 और 15। तो नंबर ऑफ साइड्स क्या हो गया 15। या आप एक फॉर्मूला याद रखिए, ये वाला फॉर्मूला, तो इससे भी काम हो जाएगा। एक्सटीरियर एंगल बराबर क्या होता है 360/n होता है। तो एक्सटीरियर एंगल की जगह पे यहाँ पे जो दिया हुआ है ये लिख दीजिए 360 अपॉन n। तो n को उधर ले जाना है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स क्या हो जाएगा 360 अपॉन 24। इसको कट कीजिएगा तो ये 15 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ साइड्स निकालने का ये तरीका होता है कि जो बाहर के जो एंगल होता है उसको डिवाइड करिए 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ मेनी साइड डज ए रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल का दिया हुआ है 165। तो इसमें कैसे निकालेंगे। तो देखिए जैसे मान लेते हैं कि कोई एक ट्रायंगल या कोई एक फिगर है जिसका एक इंटीरियर एंगल, या कोई एक फिगर दूसरा फिगर ले लेते हैं जिसका इंटीरियर एंगल्स का जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 165। तो एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे इसका 180 से माइनस करके। तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा इसका 15 हो जाएगा, क्योंकि अभी आपको बताया था कि एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो इसका आपको क्या कीजिए एक्सटीरियर एंगल पता कर लीजिए। तो एक्सटीरियर डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख देंगे 15। अब आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स। तो साइड्स निकालने का फॉर्मूला क्या बताया आपको 360 डिवाइड बाई क्या कर सकते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो इसको कर दीजिए, इसको जब कट कीजिएगा 15 2 36 और 6 बच जाएगा तो 24। तो ये क्या निकल जाएगा, तो 24 साइड्स निकल गया इसके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे आप किसी तरह के भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मेनली यही सब फॉर्मूला पे क्वेश्चन आता है, एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो ये सब आपसे पूछता है। तो इसको जैसे अभी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स है, ये 90 दिया हुआ है, और ये मान लीजिए 30 दिया हुआ है, और ये जेड दिया हुआ है, और ये वाई है। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड की आप वैल्यू निकालिए, इसकी मान ज्ञात कीजिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड का। तो इसको कैसे निकालेंगे, अभी आपको बताया था कि एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है
किसी भी, तो 360 सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, मतलब बाहर के एंगल्स का जो एक्सटीरियर एंगल्स का सम होता है वो कितना होता है 360 डिग्री। तो इसका डायरेक्ट आंसर आपको लिख देना है 360, निकालने का जरूरत ही नहीं है इसको। जैसे कि ये मान लीजिए 90, आप ऐसे सॉल्व कीजिएगा 90 है तो इसके जस्ट बगल वाला क्या होगा, ये x का वैल्यू 90 आ जाएगा। ये कितना है 30 मान लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 150। अब फिर क्या कीजिएगा 90 और 30 कितना होगा 120, तो ये वाला कितना हो जाएगा 60 होगा, तो ये वाला क्या होगा 120। तो अब एक्स वाई जेड अब सब निकल गया, अब इनको जोड़िए तो कितना होगा 150 और 120, 270 प्लस 90 360। तो इतना करना का जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है 360 डिग्री होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।